Hello students, welcome once again. And now I am in front of you with topic of physics refraction of light. As you have understand all about reflection in my last video and image formation also. So now it is time to study about refraction of light. Students, as you know, reflection means was bouncing back of light from any surface, and it was two types, from a smooth surface and curved surface. From a smooth surface it was a regular reflection, and from rough surface it was diffused or irregular reflections. Now we will discuss refraction of light. So in easy words, as we can say, what is the refraction? So you will understand that when a ray of light comes from one medium to another, it changes its speed and it deviates from its path. It goes to the normal or it far away from the normal. So it is two types, or you can say it has two conditions. Speed of light decrease as the beam of light travel from rare medium to denser medium, or speed of light increase as the beam of light travel from denser to medium. यहाँ रेयर और डेंसर आपको समझना है. रेयर हम हवा का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, जो कि लाइट की स्पीड को ज़्यादा बाधित नहीं करती है, और डेंसर हम यहाँ वाटर को एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझेंगे. जब हम अपनी हवा में खड़ी हुई पोजीशन से और नीचे किसी पानी में डूबी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, चाहे वो किसी स्विमिंग पूल का बॉटम हो या कोई उसमें गिरी हुई चीज़ हो, उससे हम समझेंगे तो रेयर टू डेंसर कहलाएगा जब हम हवा में हैं और हम किसी इमर्ज्ड वाटर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. तो यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास कीजिएगा. या इंसिडेंट रेज जब जा रही है रेयर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल की ओर पास आ रही है रिफ्लेक्टेड रेज, जबकि जाना चाहिए था उसी एंगल में, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में आने से कम हो जाती है और ये नॉर्मल की ओर बेंड होती है. दूसरी कंडीशंस में हम देख रहे हैं ray of light comes from denser to rarer medium, then it go away from the normal. इसकी स्पीड की लाइट जो है वो बढ़ जाती है. तो ये दो कंडीशंस हैं. तो ये हम फिनोमिना जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का, वो हमारी आइज़ में है. रेनबो, लाइट बेंडिंग ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेस, कैमरा लेंसेज, ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, पानी में कोई भी चीज़ ऊपर उठी हुई, हाइट उसकी कम लगती है, गहराई उसकी कम लगती है, उथला हुआ ऊपर दिखता है वो, एंड बाइनोकुलर्स. ये हमारे डेली जो फिनोमिना हैं रिफ्रैक्शन के वो हैं. आगे हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब की मदद से हम समझते हैं. यहाँ देखिए इंसिडेंट रेज आ रही है, जिस रास्ते से जाना चाहिए था उधर से न जाके उसकी स्पीड कम हुई, और वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और फिर आगे जा कर के फिर से ग्लास जो डेंसर मीडियम है उससे बाहर निकलती है, और ये फिर से नॉर्मल से दूर हो कर के और बाहर निकलती है. तो यहाँ पर इसको इमर्जेंट रे बोला जाता है, जो बाहर निकल रही है. तो यहाँ जो है समझाने का जो प्रयास है इसमें, ये वही है जो हमने ऊपर की दो कंडीशंस में किया, कि जब रेयर टू डेंसर आती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज़ होती है, और डिक्रीज़ होने से वो बैंड होती है नॉर्मल की ओर. इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. बट व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल.
due to increase of speed of light. So now we will discuss the laws of reflection of light. When the incident ray and reflected ray and the normal to the interference of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. And second, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. It means sin I अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यहाँ पर इसे हम स्नेल का सेकंड लॉ भी बोला जाता है. जो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, ये स्नेल ने बताया था और इसलिए इसको स्नेल लॉस के नाम से भी बोला जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम. इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. दैट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ n साइन थीटा इज इक्वल n2 साइन थीटा. तो यानी एक मीडियम का दूसरे मीडियम से जो कंपैरिजन किया जाता है वो स्नेल ने दिया, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं. नाउ वी विल नो अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is given by ratio of speed of light in air to the speed of light in glasses. हम यहाँ दो मीडियम में लाइट की स्पीड को एक रेशियो के रूप में डिनोट करते हैं, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेस्पेक्ट टू एयर इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस. यहाँ स्पीड ऑफ लाइट एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस डिनोटेड बाय c अपॉन v. सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट इन एयर इज मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैन द वैक्यूम. वैक्यूम से थोड़ा कम ही होगी क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा कोई इसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में हमेशा लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, सो डिनोटेड बाय v बाय c. a मीन्स एयर एंड g मीन्स ग्लास. अगर हम n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट ag करें, इट मीन्स a एयर से कंपैरिजन किया तो वो नीचे होगा और g बाद में आ रहा, लेकिन ग्लास का जो स्पीड है, ग्लास में जो स्पीड है एयर की, वो ऊपर होगा. तो इसे हम यहाँ ध्यान रखना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है वो 1.33 माना गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह से यहाँ पर ग्लास का जो है, यहाँ मिसप्रिंट है, ये वाटर नहीं है ग्लास है और ये ग्लास का 1.52 होगा. तो ग्लास में ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द वाटर. स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे अब. ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड टू सरफेस. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेस आपस में बंधी होती हैं, बाउंड होती हैं, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिसकी एक या दोनों सतह स्फेरिकल होती हैं, वो फॉर्म ए लेंस और वो लेंस बनाती हैं. या कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को हम पढ़ेंगे. ब्लैगिंग आउटवर्ड, ब्लैगिंग इनवर्ड, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये सब उनके नाम दिए गए हैं. आप यहाँ देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के नाम हैं. कॉन्वेक्स लेंस ब्लैगिंग आउटवर्ड, ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, ये रेज़ को इससे जब टकराती हैं तो उसके बाद पास होने के बाद वो एक जगह पे मिलती हैं फोकस पे. अब बात करें कॉनकेव लेंस की, तो ये ब्लैगिंग इनवर्ड्स या अंदर की ओर धंसा हुआ होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इससे रेज़ पास होने के बाद डाइवर्जेंट हो जाती. डाइवर्जेंट मीन्स फैल जाती हैं, विसरित हो जाती हैं. यह कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को डिटेल से समझने की बात है. यहाँ पे इसके डायग्राम से इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं. So these are few basic terms related to spherical lens, just like mirror, principal axis, focus, center of curvature.
These are both of diagrams, concave lens and convex lens. Convex is upper side and concave lens is lower side, and these are basic terminology which we have discussed in last video in the sense of mirror, and these are in the sense of lens. So major difference is minor. जो मुख्य अंतर है वो बहुत ही छोटा सा है. यहाँ लेंस वर्ड यूज़ होगा, यहाँ C1 C2 यूज़ होगा, यहाँ F1 F2 यूज़ होगा, वहाँ पर एक सिंगल यूज़ होता है F. यहाँ पे आप सीधा आएंगे, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे. कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय कैपिटल F इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस. उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. When rays of light comes from infinity and passing through convex lens, and after passing through the convex lens all rays meet at point on principal axis, that is called focus. And this is the concave lens appears to diverge from a point on the principal axis known as principal focus. When all rays comes from any points, it means infinity, from infinity, after passing through concave lens it divergent, ये फैलती हैं. And if we draw on back side of concave, then they meet at focus. So distance OF2 and OF1 is called focal length. OF2 और OF1 के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं. Tips for divergent rays diagrams. After reflection, ray parallel to the principal axis. रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. विल पास थ्रू F, अगर वो पास हो रही हैं F से. एंड रे पास थ्रू F, और अगर वो F से पास हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू ए प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं. ये हम रूल्स पहले भी मिरर में देख चुके हैं. यहाँ पे ये इनके रूल्स रेगुलेशन की बात जो चल रही है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, और इसका जो डायग्राम फर्स्ट यही शो कर रहा है. व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम फोकस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes parallel to the principal axis, and if rays comes from infinity, then after reflection from concave mirror it focus on focus point on principal axis. Now rule C says a ray passes through optical center O, passes without any डेविएशन, और जो ऑप्टिक सेंटर O से आती है वो बिना किसी डेविएशन, बिना किसी दिशा में इधर उधर हुए वो सीधा डायरेक्ट जाती है आगे की ओर. अब हम इमेज की बात करेंगे, और यहाँ इमेज हम लेंसेज की बात करेंगे, उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है. पहली कंडीशन जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था बच्चों, उसी तरीके से आज हम लेंसेज में डिस्कस करेंगे. सो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट. कंडीशन 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ है, वहाँ से रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, कॉन्वेक्स लेंस से पासिंग होने के बाद वो एक पॉइंट पर मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, और दैट इज़ डिनोटेड बाय F2. उसको F2 से डिनोट किया जा रहा है. और यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज है वो F2 पर फोकस पर हुआ. साइज़, पॉइंट साइज़ जिसे हम हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, और नेचर, अब जैसा कि सामने बन रही है इसके, तो ये रियल है, और जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है. ये हम डिस्कशन पहले मिरर में भी कर चुके हैं. सेम चीज़ें हैं. यहाँ केवल
F1 F2 C1 C2 होगा, बाकी चीज़ें वहीं रहेंगी। सामने बनेगी तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। बिहाइंड बनेंगी वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है 2F1 से पहले, इट मीन्स ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। देन according rules regulation, one rays comes parallel and another comes from optic center, and after reflection it meets between F and 2F, और ये बीच में मिलती हैं। तो F2 एंड 2F2 के बीच में बनता है। नेचर रियल इन्वर्टेड है और साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, इट मीन्स स्मॉल साइज। नाउ वी कम्स ऑन condition C, object at 2F1, it means C 2F1 हम यहाँ लेंस में बोल रहे हैं और C यहाँ मिरर में बोलते हैं। तो 2F1 पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो अकॉर्डिंग रूल्स one rays comes from parallel to the principal axis and another comes to optic center through optic center, and both of rays meet after reflection from convex lens and make same size image of object, and position of image at 2F2 in front of lens, so nature is real and inverted. Now condition 4, when object is placed between F and 2F1, so according rules it reflected through convex convex lens, and after reflection meet beyond C, तो हम बोलेंगे beyond 2F2 in the sense of lens, and in the sense of mirror we can say beyond C, and size of image same such as mirror, enlarged size होगा, real and inverted image nature. Okay students, now we comes on fifth condition. Fifth condition says that object is placed at focus F1, then according rules one rays is parallel to the principal axis and second rays through optic center O, and after passing through convex lens they never meet seams, so we can say that position of image is at infinity and size of image is highly enlarged. Nature is real and inverted due to the image formation of in front of lens. The special case of object is 6, that is very very helpful फॉर योर एग्ज़ाम। ये आपके लिए मददगार साबित होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप इसे समझेंगे तो। बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो अकॉर्डिंग रूल्स वही होगा। छोटी एक पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो है F1 से पास होगी सामने की ओर और एक ऑप्टिकल सेंटर O से पास होगी, लेकिन ये कभी भी मीट नहीं करेंगी और इनको पीछे की ओर जब मीट करवाया जाएगा, ये पीछे की तरफ मीट करती हैं और यहाँ बनता है A' B' जो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये साइज़ एनलार्ज बनता है। नेचर वर्चुअल है और जहाँ वर्चुअल है वहाँ इरेक्ट होता है इमेज, तो यहाँ ये स्पेशल केस है। पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही ये बननी होती है इमेज। तो ये स्पेशल केसेस है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमने कॉन्वेक्स का देखने के बाद अब हम कॉनकेव लेंस की ओर बढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन यहाँ 2 बनती हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो फोकस पर बनेगा, पीछे की ओर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, नेचर वाइज वर्चुअल और इरेक्ट होगा जिस तरीके से मिरर में था।
और दूसरी कंडीशन में बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में जब रखा जाता है तो एक रेज तो पैरेलल जाती है और एक ऑप्टिक सेंटर से जाती है और दोनों मिलती नहीं हैं। और जब इनको बैक साइड में देखते हैं तो ये एक छोटे साइज़ में, स्मॉल साइज़ में, वेरी स्मॉल साइज़ में इमेज फॉर्मेशन करती हैं जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हैं। यहाँ हम साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करें तो सेम वही जो अपन ने मिरर में देखा था बच्चों, वही एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस की ओर वैल्यू होगी और अबोव एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव। एंड देयर इज़ लेंस फार्मूला which is different from mirror formula, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। यहाँ जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो माइनस में है, रिलेशन वही है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वही यहाँ पर भी वही है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। एंड v/u यहाँ ये प्लस में होती है, मिरर में ये माइनस में होती थी। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि m इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स सेम साइज़ है। m का वैल्यू 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड है, m से बड़ा है m का वैल्यू तो वो मैग्नीफाइड है। यहाँ आप ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के f, u और v की जो वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से याद करें, which were very helpful to solve numerical problems। जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, और वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप इनकी वैल्यूज़ को प्लस माइनस साइन के रूप में अच्छे से याद रखेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंस is known as power of lens. It is defined as the reciprocal of its focal length। ये रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का और जिसे हम p से डिनोट करते हैं, और पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो डायप्टर होता है। तो यहाँ हमने ये चीज़ों को जान लिया है। अब हम इसके फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। p इज इक्वल टू 1/f, यानी इट मीन्स फोकल लेंथ का ये रेसिप्रोकल होता है और ये मीटर में होता है। एंड f इज़ गिवन इन सेंटीमीटर देन, और यदि f हमें सेंटीमीटर में दें तब हमें 100/f रखना है। ऐसा यूनिट जो पावर ऑफ लेंस की, दैट इज़ कॉल्ड डायप्टर एंड डिनोटेड बाय d। सो 1d इज इक्वल टू 1/m मीटर या 1d इज इक्वल टू 1/m इनवर्स। So it is the power of lens whose focal length is 1 meter. So 1 diopter means power of lens whose focal length is 1 meter. Power of lens, concave lens or diverging lens is always, power of concave lenses or diverging lens is always negative। जो concave lens है उसकी हमेशा पावर ऑफ लेंस जो है d है वो वैल्यू माइनस में होगी। तो इट मीन्स जिनके माइनस का ग्लासेस चढ़ा होता है, चश्मा जिसे आप बोलते हो कि मेरी माइनस में है, तो इट मीन्स समझिए कि वो कॉनकेव लेंस यूज़ किया हुआ है। और टोटल p को हम p+, p1 + p2 + p3 से डिनोट करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली हैं। आप इन सब के अच्छे से नोट्स बनाएंगे। यहाँ ये सारे मैंने इसीलिए आपको PDF से पढ़ाने का विचार किया है कि आप आराम से अच्छे से इनको लिख सकते हैं। और ये हमने ये सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो फिर से यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। तो ये सारे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे, इनको लिखेंगे। तो ये हमने व्हाट हैव यू लर्नड को हमने पढ़ा। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए यही पावर ऑफ जो डायप्टर है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आप इन दोनों चीज़ों को आपने जान लिया है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत जल्दी आपको
पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी स्कूल की तरफ से जब गवर्नमेंट्स के आदेश होंगे। और ऐसा बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि 1 सितंबर को बड़ी क्लासेस ओपन होंगी। तो आई होप आप सब लोग आएंगे और हम सब से मिलेंगे और एक फिर से वही डेकोरम बनेगा। जय हिंद, जय भारत।